अब गुजरात की तर्ज पर इंडस्ट्रीज को बिजली देने को लेकर के जो गुजरात का जो मॉडल है, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से बिजली दी जाती है, इसका अध्ययन करने को लेकर के हरियाणा की तैयारी है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री हैं रंजीत चौटाला, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देने की जो योजना है गुजरात के अंदर इस तरीके का कार्य हो रहा है, किस प्रकार का ये अध्ययन होगा और कितना समय इस अध्ययन में लगेगा, कौन कौन इस अध्ययन के लिए जाए? अभी पिछले दिनों एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी इसी आप जनवरी 23 में, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी थे माननीय, और उसके बाद मैं था, हमारे सारे सेक्रेटरीज एमडीज थे। सीएम साहब का सबसे ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें सोलर पावर पे ज़्यादा आए। ट्यूबवेल्स के लिए हम चाह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगे। अगर हम 20 जिलों में लगा लेते हैं तो आप ये समझिए कि 20 मेगावाट, एक जब 10 मेगावाट का चलेगा तो उसमें 4000-5000 ट्यूबवेल उस पर चलेंगे, हमें बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। वही चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री में भी हम लाइक वाइज गुजरात करें, क्योंकि ट्यूबवेल में तो गवर्नमेंट को कुछ आता नहीं, हमें 10 पैसे सब्सिडी सब देना पड़ता है, 10 पैसे पर यूनिट मिलता है। और हमारी अगर सोलर पे हम जाएंगे तो 2-2.5 रुपये हमारी कॉस्ट आएगी, 2.30-2.5 के बीच में आती है। और थर्मल की हम जाएँ तो 5 रुपये से कम नहीं आती। तो चाह रहे हैं कि गुजरात लाइक वाइज हम करें तो इंडस्ट्रीज़ में रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज में हमें 7-8 रुपये पर यूनिट मिलेगा। गुजरात में क्या है कि उन्होंने स्पेशल एक्सप्रेस फीडर्स दे रखे हैं, जिसमें 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है। एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि इन केस बिजली जाएगी तो आपको कंपनसेट करेंगे। यानी जो अब तक जो जनरेटर से बिजली ली जाती थी इंडस्ट्रीज में, वो एक्सप्रेस फीडर के जरिए हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत और नहीं आपका पलवल, रेवाड़ी, ये इलाका, और इसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। पूरे देश के हम 60% एक्सावेटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कार 50% कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल जो है 2 व्हीलर तो उसमें हमारा कोई 42% शेयर है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्थन इंडिया का। तो पावर पोजीशन बढ़िया रही, लोग इंडस्ट्रीज और लगाएं, इस करके सीएम साहब का ये मन था कि हम गुजरात की तरह लाइक वाइज हम एक्सप्रेस डिलीवरी दें, जिसमें जब जाए तो उसमें, क्योंकि जनरेटर से जब लेते हैं कई बार पावर चली जाए, जनरेटर से 17-18 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती है। तो वो भी ये चाहेंगे कि हमें इतनी कॉस्ट नहीं आए और हमारा पैसा थोड़ा लगे, तो हम 1 रुपया यूनिट बढ़ा लें तो हमारा मोटा मोटा अंदाजा है कि 7 करोड़ यूनिट रोज़ का हमारी इंडस्ट्री को कंजम्पशन है। अब 7 करोड़ यूनिट पे 7 करोड़ रुपया हमारा रोज़ बढ़ता है, तो आप ये समझिए कि साल के अंदर हमारा 3000 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। और उसमें कोई एग्रीमेंट करना पड़े तो भी हमें दिक्कत नहीं है, कुछ का ऐसा कोई टाइम आया तो हम उन्हें कंपनसेट करें, पर इंडस्ट्रीज बहुत आएगी। लेकिन 1 रुपये एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, जनरेटर की बिजली जो है कहीं महंगी उनको पड़ती है, यानी कि ये जो एक्सप्रेस फीडर है ये केवल तब काम आएगा जब बिजली जो निर्धारित जो बिजली मिल रही है उसका कट लगेगा, उस वक्त जनरेटर की जगह इस एक्सप्रेस फीडर से इंडस्ट्री जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। वहाँ इतना पैसा लेते हैं, अल्टीमेटली तो पैसा अगर 18 रुपये यूनिट वो बिजली देंगे जनरेटर को, तो कंज्यूमर से पैसा कब होना है। अब कंज्यूमर को ये नहीं पड़े, स्टेट में हर चीज़ हमारी ठीक रहे, प्राइसेस नहीं बढ़े, ये एक बड़ा अच्छी सोच है। तो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर करें। एक बार हमको टीम भेजेंगे, अभी एक आइडिया है जो उन्होंने दिया, उस पर हम एक्सरसाइज करें। गुजरात हमारी टीम जाएगी, वो जाके देख आएगी कैसे है, फिर उसके बाद इसकी फिजिबिलिटी ठीक है तो हम इस पर काम करना चाहेंगे। इसकी बिजली कैसे उत्पादन होगा सर, इसका किस प्रकार से होगा? क्या गुजरात से ही लेंगे हम या फिर किस तरह? वही होगी, देखिए उसमें हमारे अपने थर्मल है, हमारी सोलर वाली लाइट होगी, दिन में ही हमें खूब मिलेगी, हम जितने यूनिट लगाएंगे। इसके बाद जैसे अडानी से हमने ले रखा है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होता है, उसमें हमें सस्ती मिल जाती है। तो ऐसे वो फिर हमारा डिपार्टमेंट का काम है कि परचेज़ करें और लोगों को पहले ही हम देख लें कि हमारा कितनी कंजम्पशन कितनी है, उसी हिसाब से हम परचेज़ कर लेंगे। हमारी अपनी बहुत होती है, हाइड्रो की भी है, हमें सेंटर से भी मिलती है, हमारे अपने थर्मल्स हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें सर, इसके अलावा गांव के अंदर ये कहा जा रहा है कि रात को बिजली दी जाती है, लोगों के लिए ठंड है, स्कूलों के अंदर छुट्टियां हैं, लेकिन किसान जो है अपने ट्यूबवेल पर जो है रात को जा रहा था, इसके समाधान को लेकर के भी कोई कदम उठाया गया? इस पर भी चर्चा हुआ था उस मीटिंग में कि फार्मर्स को बहुत दिक्कत आती है, रात को पानी में जाना पड़ता है। अब जिस आदमी को रात को 12 बजे जाके पानी लेना पड़ेगा, वो सुबह 8 बजे तक पानी लगाएगा, घर से वो 10 बजे ठंड में निकल के जाएगा और सारी रात पानी में खड़ा रहेगा। पानी जब तोड़ेंगे तो अगर कोई क्यारे में पानी जा रहा है तो उसे रात को तो लाइट में टॉर्च में सारा नहीं देख सकता, दिन में सब जा रहा है कि पानी गया पूरा किनारे पे, अगला फिर दूसरे पे चेंज ओवर कर देगा।
तो एक तो ये फ़ायदा, एक ठंड से बचेगा। हमें ये फ़ायदा कि हमें 2.25-2.5 रुपये बिजली मिलेगी। किस और प्रकार की बिजली होगी? ये सारी सोलर की होगी ना, जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, हम सोलर में इसको सोलर जो है 10 मेगावाट का हर जगह हर ज़िले पे लगाना चाह रहे हैं। शुरू में इनिशियल स्टेज पे ये होगा, फिर बढ़ाते जाएंगे। तो उसके बाद जो हमें 2 सवा 2 पड़ेगी, जो हम थर्मल से ले रहे हैं 5 रुपये, हम बाहर से भी लेते हैं तो 5-6 रुपये मिलती है। तो हमारा अपना रेवेन्यू बढ़ेगा। फार्मर को ये है कि उसे रात से उसकी जान छूटेगी, वो दिन में पानी लगाना शुरू होगा। पानी भी थोड़े में ज़्यादा लगेगा और उसे ये नहीं कि कोई रिस्क भी नहीं है, उसे रात को ठंड से भी बचेगा। ये एक बड़ी अच्छी सोच है। सर, जेल महकमा भी आपके पास है। मॉडर्न जेल को लेकर के बात कही जा रही थी और भी बैठ के आपकी तरफ से की गई थी, जेलों में सुधार को लेकर के, कैदियों की जो मील है उसको लेकर के, क्योंकि जो परंपरागत तौर पर जेलों के अंदर जो सिस्टम चला आ रहा था खाने को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वही बना हुआ है। उसमें भी कोई तब्दीली आप? ये एक ब्रिटिश टाइम से बना हुआ था। जब मैंने एक बार हमारे डीजीपी रम बैठे थे, चर्चा हुआ तो खाना कितने बजे देते हैं कि साहब शाम को 4-4:30 बजे खाना शुरू कर देते हैं। मई जून में भी देते थे। तो 4-4:30 बजे को खाने का टाइम, तो 8 बजे दिन छिपता है, आप तो 7 बजे 7:30 बजे दें। कहने के जी पुराना चला रहा है। पुराना कब? के ब्रिटिश टाइम से। ऐसा क्यों था? कि जी उन दिनों में बिजली नहीं होती थी और वो चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले इन्हें खाना खिला के सब कैदियों को अंदर भेजो। कैदियों की उन दिनों में, आज तो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, बहुत कुछ सोच के कैदी भी समझने लग गए। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि उन्हें अच्छे बना के कैदी की तरह ना व्यवहार करें। पहले उन्हें ऐसे समझते थे जैसे बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के वक्त तो बहुत जुल्म थे। तो हमने समझा कि ऐसा फिर क्यों, ऐसे बंद करो। तो ये अब हमने तकरीबन हो गया फाइनल, अगले महीने हमारा एक्ट बन के चला जाएगा। अब हमने सनसेट पे कर दिया कि दिन छिपे, चाहे वो सर्दी है गर्मी है, जैसे दिन छिपने लगे उस वक्त खाना दो, तब अपने अंदर जाए। एक तो ये कर दिया। एक खाने में वो पहले देते थे 7 रोटी हर एक के, उसमें कोई कैंटीन में जाता था, कुछ और जाता था उसमें। अब मैं उस पर नहीं कहना, उसमें कुछ गेम रहती थी। अब हमने ये कर दिया कि नहीं, खाने में 5 रोटी दो। वो जो फालतू कैलोरीज है वो अच्छे खुराक में दो। उन्हें दही दो या मिठाई दो, जैसे प्रपोजल आई है कि 150 ग्राम उन्हें या पीनी दो या चूरमा दो, ये उससे पूछ लिया जाए। हफ्ते में 2 बार ऐसा सोच रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हें आप खीर दो या हलवा दो, मतलब हफ्ते में 2 दिन उन्हें थोड़ा बिठा देता है। ऐसी डाइट से तो जो अपराधी हैं वो और भी ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे और भी ज़्यादा। अपराधी की डेफिनेशन बताता हूँ। पूरी जेल में मैं जब विजिट करता हूँ, मैं हार्ड क्रिमिनल्स की बैरक भी जाके देखता हूँ। मुश्किल से 20-30 आदमी होते हैं। जहाँ जेल में 1000-1500 आदमी रहते हैं, उसमें 20 आदमी होते हैं। 20 आदमी मतलब 1% भी नहीं। 99% से क्यों जाती करे? घर के कई हालात से कोई बड़ी छोटी मोटी बात पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, उसी पे वो सज़ा काटता है। भाई भाइयों का झगड़ा हो जाता है, नाक के सवाल पे झगड़ लेते हैं, पर वो क्रिमिनल नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा हम ठीक तरीके का इनिशिएटिव दें, उन्हें समझाएं, वो अच्छे बन के जाएँ। जैसे देखिए कैदी कोई छूट के आता है, बाहर ये इमेज है कि जेल से छूट गया उसे कोई नौकर भी नहीं रखता। अगर वो जेल पूरी करके बाहर आ जाए तो पता लगे तो जेल में था, तो उसको कोई घर में नहीं रखना चाहिए। तो हम उसकी वो इमेज सुधारना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ ये इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम मोटिवेट करें कि वो अच्छे बने। जैसे हमने पेट्रोल पंप लगा दिया, एक हमने कुरुक्षेत्र लगाया है। उसका में ये हुआ कि अब तक कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी सेल, उसका 14 लाख रुपए की जरूरत, 6 महीने खाली शुरू हुआ है। मैं गया था, हमारे डीजीपी गए थे। अब हम 11 जेलों पे प्रपोज्ड है। 11 जेलों में करेंगे तो हमें 50,000 रुपये की एक दिन की इनकम है उसकी। अब 15 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर हम 10 जेलों पे चलाएंगे तो आप हमें समझो कि 1.5 करोड़ रुपया महीने की इनकम। तो हम कैदियों को सुधारने में लगाएं, उन्हें ठीक करने में लगाएं। उन्हें जैसे ज्ञानानंद जी आ रहे हैं, स्वामी अवधेशानंद जी हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अच्छे प्रचारक हैं, वो आके उनसे म्यूजिक सुने, औरतों को बाहर घुमा के ना ले जाएं। उन्हें ऐसा भी प्रपोजल हम सोच रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर के आदमी हैं, उन्हें सर्दियों में, अब तक जेलों में ये है कि ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म पानी नहीं दिया जाता। अब समझते हैं कि जो 60 से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्हें जो ठीक जिनकी सेहत नहीं है, उन्हें गर्म पानी भी देने का काम करें। सर, इसके अलावा एक सवाल है, प्रदेश के अंदर ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंच चौतरफा विरोध कर रहे हैं, लगातार लामबंदी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी भी समझा रहे हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आपका क्या मानना है? आपको भी लोग जो हैं इस एवज ज़रूर मिल रहे होंगे, अपनी शिकायतें या अपनी परेशानी बता दें। देखिए, कई चीज़ें हैं जो कैबिनेट में डिस्कशन पे आई, उनको चर्चाओं को तो मैं बाहर नहीं करूँगा। उसमें तो अथॉराइज हमारे पंचायत मिनिस्टर हैं, वो उस पर ब्रीफिंग कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली सारी गेम तो ये है कि
जो लोगों पे जो पैसा है वो उनको सही उतना ही लगना चाहिए, उसमें बीच में कोई खाने पीने का नाम करे। मैं कोई सरपंच के खिलाफ नहीं, पर कई ऐसे हैं। मेरे यहाँ एक सरपंच जो चुनाव लड़े, उसने करोड़ों रुपए खर्च करे। अब करोड़ों रुपए खर्च करते उसकी मंशा का तो थोड़ा अंदाज़ा लगता है। तो ये सब लोगों का एक सामूहिक फैसला था, उसमें करके जो कैबिनेट का फैसला, उससे मैं भी उसके साथ हूँ। राहुल गांधी की यात्रा सर 2 चरण की हरियाणा से होकर के गुजरी है, किस तरीके से आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और क्या मानते हैं? कांग्रेस जो है वो काफ़ी उत्साहित है, उसका मानना है कि 2024 में इसका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए। देखिए, आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लोग बहुत आगे चले गए, सब कुछ इससे देख रहे हैं। एक आंकड़ा है कि जितना 1800 साल में आदमी ने ज्ञान अर्जित करा, वो पिछले आईटी की वजह से 150 साल में हुआ। जितना 150 साल में आपने नॉलेज ग्रहण करा, वो 18 साल में हो गया। जितना 18 साल में, वो आज 5 साल में बच्चे लैपटॉप पे सब निकाल के देते हैं। ऐसे ज़माने में जब लोगों को सब है, तो ये पैदल यात्रा चल के गांव में गलियों में कौन घूमते देखेगा? आपको ज़माना आगे चला गया। कल देख रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड आ गए, हमें यहाँ बैठे हमें देख रहे हैं कि वो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स है वो हो गए। प्रेसिडेंट घर नहीं रख सकता, बिना परमिशन प्रेसिडेंट भी अमेरिका का नहीं देख सकता। जब इतनी लोगों में चेतना है तो इन यात्राओं का कोई असर नहीं पड़ता। कर लिए, उन्हें समय काटना था लोगों में अपना एक इशू लेके। वैसे हर डेमोक्रेटिक राइट है हर पार्टी का, वो अपना किस तरीके से प्रचार करे, पर मैं नहीं मानता, मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत ये कि इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि गुजरात की तर्ज पर अब इंडस्ट्रीज को बिजली देने को लेकर के योजना है, जिसका अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक डेलीगेशन गुजरात भी जाएगा, ताकि बिजली के कट लगने पर जो महंगी बिजली जनरेटर से 18-19 रुपये प्रति यूनिट इंडस्ट्रीज को लेनी पड़ती है, उसका प्रावधान खुद बिजली महकमे की तरफ से एक्सप्रेस फीडर के जरिए किया जाएगा, जिसमें मात्र 1 रुपये अधिक देने पर ही उन्हें जो बिजली है प्रति यूनिट मिल पाएगी। और इसके साथ साथ 24 घंटे तक वो इस सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही जेल में सुधारों को लेकर के भी जो ब्रिटिश समय से व्यवस्था चली आ रही थी, उसको लेकर के भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी कहा कि पैदल चलने को लेकर के अब इस वक्त कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि युग जो है आधुनिक जो चीज़ें हैं उनके साथ चल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।